किसान भाइयों, आप कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, बीजोपचार भी करते हैं, समय समय पे सिंचाई भी करते हैं, खाद उर्वरक भी डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक समस्या है जो बनी रहती है, वो है प्राकृतिक आपदा। जी किसान भाइयों, अभी समय है सर्दी का। सर्दी के समय में सबसे बड़ी समस्या है पाले की समस्या। किसान भाइयों, ये पाला क्या होता है और इस समस्या से आप कैसे बच सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं रामनिवास गौतम जी। किसान भाइयों, इस समय हमारी फसलें, रबी की जो फसलें हैं, खेतों में लहलहा रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय रबी का मौसम चल रहा है और इस समय शीत ऋतु भी अपने पूरे स्वभाव पर है। तो शीत ऋतु में जो इस समय पर, जैसा हमारा जनवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना भी हमारा गया है, तो इस समय पर हमारा जो तापक्रम है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसलों पर पाले का प्रभाव आता है। और पाले के प्रभाव से क्या होता है, हमारे जो उत्पादन है, फसल की वृद्धि अथवा विकास और अंत में उसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उससे बचाने के लिए भी हमें कुछ उपाय करने होते हैं। किसान भाई, जैसा कि आपको पता है कि ये शीत ऋतु की फसलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये शीत को बहुत ज्यादा मात्रा में सहन करती हैं। उसके बावजूद भी जब बहुत ज्यादा तापक्रम गिर जाता है तो उससे हमारे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ये नुकसान हमारी फसलों में किस तरह से होता है और क्यों होता है? जैसा कि आपको किसान भाइयों पता है कि शीत ऋतु में जब हमारा तापक्रम बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, यानी कि जब फ्रीजिंग जमा बिंदु पर भी टेम्परेचर चला जाता है हमारा, तो हमारी फसलों में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका द्रव्य होता है या जीव द्रव्य होता है, वो जम जाता है। और जमने से क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बर्फ जब जम जाती है, पानी का आयतन जब जम जाता है, पानी जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य है वो जम जाएगा और उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कोशिका भित्ति पौधों की फट जाती है, और फटने से क्या होगा कि हमारी फसलें ऐसी दिखाई देती हैं पाले के प्रभाव से जैसे कि वो पौधे सिकुड़ गए हों, हमारे पत्तियां झुलस गई हों, जल गई हों। इस तरह का प्रभाव हमारे पौधों पर दिखाई देता है। तो आज हमारी जो फसलें हैं शीत ऋतु की, जैसे कि खाद्यान्न फसलों की जब बात करते हैं, चना है, सरसों है, इस पर बहुत ज्यादा, मटर है, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मसाला फसलों की बात करते हैं तो धनिया है, जीरा है, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पाले का पड़ता है। तो इससे जब किसान भाई हमारी उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन जब पाला बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ने लगता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस समय पर किसान भाइयों, आपको पता है कि राज्य के, हमारे राजस्थान राज्य के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर 1 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर जा रहा है, और उसी समय पर बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर के हमारा 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। ये जो शरद ऋतु होती है और पाले का जब प्रकोप होता है तो ये क्यों होता है किसान भाइयों? मैं आपको बता दूं कि जब पश्चिमी विक्षोभ जब हमारा सक्रिय होता है तो उधर से हमारी उत्तर की दिशा से बहुत ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो उससे हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में गिर जाता है। और रात्रि का तापक्रम तो कहीं कहीं ये मानिए कि जो सामान्य तापक्रम होता है रात्रि का, उससे 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है, और अंत में जाकर के 1 और 2 और -1 और कहीं कहीं पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, जिससे हमारा पानी पौधों की कोशिकाओं में जमने लगता है। जिससे इसका एक प्रभाव और होता है किसान भाइयों कि जो उत्तर पश्चिम की जो दिशा होती है वो हमारे पाले के लिए बहुत ज्यादा, और जो तेज हवाएं, जो शीत की जो हवाएं चलती हैं उत्तर पश्चिम दिशा से, उनसे सबसे ज्यादा हमारी फसलों को नुकसान होता है। किसान भाइयों, इस जगह मैं बताना चाहूंगा कि पाले से हमारी फसलों को नुकसान से कैसे होता है। जब शीत ऋतु की उत्तर पश्चिम की जब दिशा से जब हमारी शीत ऋतु की जो हवाएं चलती हैं तो उसमें क्या होता है कि रात्रि का तापक्रम बहुत ज्यादा मात्रा में गिरने से हमारे पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका द्रव्य होता है, वो पूरी तरह से जम जाता है और वो आयतन बढ़ने से वो फट जाती है। तो उससे हमारा क्या होता है कि पौधे का बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इससे आपको बचाव करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु का मुख्य जो लक्षण होता है वो है हमारा उत्तर पश्चिम की दिशाओं से जो शीत ऋतु की जो हवाएं, तेज हवाएं आती है, उनको रोकना। तो उससे पहले रोकना तो हमें जब जरूरी है कि जब हमें ये पता हो कि आज हमारे किसान भाइयों को पाला पड़ेगा, तो इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, सबसे पहली बात मैं बताऊं,
खुला मौसम हो, जैसा कि आज अभी खुला हुआ मौसम है, पूरे दिन सुबह से 12 बजे तक मौसम साफ हो, बादल छाए हुए नहीं हो और हल्की हवाएं चल रही हो, ठंडी हवाएं चल रही हो उत्तर की दिशा से, और दोपहर के बाद में ये हवाएं बिल्कुल थम जाएं, बादल बिल्कुल साफ हो और रात्रि का टेम्परेचर रात के बाद में, रात के दूसरे पहर में और तीसरे पहर में जब हवाएं बिल्कुल बंद हो जाती है तो ये समझिए कि पाला हमारा बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा उस रात को। तो किसान भाइयों, इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी है। जिस दिन मौसम साफ होगा, तेज हवाएं चल रही हो दिन में और दोपहर के बाद में हवाएं बंद हो जाएं 3-4 बजे पे, और रात को भी ये शीत हवाएं चल रही हो, अगर किसान भाइयों रात्रि के समय पर ये हवाएं हमारी चलती रहती हैं, शीत हवाएं, तो कभी भी पाला पड़ने का नुकसान नहीं होता है। ये मैं आपको, जब हवाएं हमारी थम जाएगी रात्रि में दूसरे पहर में, उसी समय पर पाला पड़ता है, जिससे क्या होगा कि पाला एकदम से फसलों पे पड़ता है और पाला हमारा जमा बिंदु पर टेम्परेचर चला जाता है। कभी कभी तो यहां तक होता है कि जो हमारी जमीन का तापक्रम है वो भी हवा के तापक्रम से कम हो जाता है, जिससे हमारी फसलों में पानी जम जाता है और वो पानी हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब बात आती है किसान भाइयों कि इससे बचाव कैसे किया जाए पाले से। तो पाले से बचाव के लिए, चूंकि हमारा इसका तापक्रम का ही मुख्य प्रभाव है पाले पर, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, फसलें जहां हमारी है उसमें धुआं करेंगे खेत के चारों तरफ। तो धुआं करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो आप ले सकते हैं जो लकड़ी की सॉडस्ट आती है, यानी कि लकड़ी का जो बुरादा होता है, और ये आरा मशीनों पे बड़े आराम से मिलता है। इसको हम खेत के उत्तर और पश्चिम दिशाओं में जहां मेड़े हमारी है उन पर ढेरियां लगा दें 1-1, 2-2 किलो की, और उसमें आग लगा दें, तो पूरी रात धुआं होता रहेगा और हमारी उत्तर पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं उनको ये गर्म करेगा खेत के तापक्रम को, और हमारा जमा बिंदु पर नहीं जाएगा। तो एक काम तो उत्तर पश्चिम में हमें धुआं करना चाहिए। धुएं के लिए किसान भाई हम लकड़ी के बुरादे के अलावा कूड़ा करकट ले सकते हैं खेत का, या फसल के अवशेष पदार्थों को ले सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जला हुआ तेल होता है जो इंजनों में निकलता है, उसको भी हम पाले के धुआं करने के लिए काम में ले सकते हैं। दूसरा काम किसान भाइयों ये करेंगे हम कि हम हमारी जो फसलें हैं, जो फलदार पौधे, नवरोपित जो फलदार पौधे लगे हुए हैं, उनको बचाने के लिए उनके चारों तरफ, थावड़े के चारों तरफ उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवा आने वाली जो ठंडी हवाएं आ रही है उनके चारों तरफ टाटियां बांधें। टाटियां फूस की, जो फूस होता है हमारी, या सरकंडे होते हैं, या जो मूंज होती है खेतों में जो लगी होती है, उसको काट करके टाटियां बांध सकते हैं। उससे भी खेत के ये हमारे जो पौधे हैं नवरोपित, उनके चारों तरफ अच्छा तापक्रम बन जाता है और उससे भी ठंड से बचा जा सकता है। तीसरा जो उपाय है हमारा वो है कि आप खेत में सिंचाई करें। सिंचाई करने के लिए किसान भाइयों, जब आपको पता है कि आज हमारा पाला पड़ेगा तो उससे हम सिंचाई कैसे करें, तो सिंचाई के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है हमारे पास में, वो है फव्वारा सिंचाई संयंत्र। तो उस समय पर हमें दिन में फव्वारे चला देने चाहिए। फव्वारे चलाएंगे तो उससे क्या होगा, नमी बैठेगी जमीन में, और नमी बैठेगी तो खेत के तापक्रम को काफी मात्रा में बढ़ाएगी। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जो सामान्य तापक्रम होता है, सर्दी का जो टेम्परेचर चल रहा है उस रात का, उससे 0.5 से लेकर के 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक खेत का तापक्रम ये हमारी सिंचाई देने से बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा जो तापक्रम है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, तो पानी जमा बिंदु पर नहीं आएगा और वो हमारी फसलों को बचाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, चौथा एक हम बहुत ही कारगर उपाय कर सकते हैं, वो है हमारी खेतों की जो उत्तर पश्चिम की जो दिशाएं हैं उन पर हम वायु रोधक पट्टियां लगाएं। जो शीत ऋतु अथवा गर्म जो हवाएं जो हमारी आती हैं उत्तर पश्चिम से, उनको भी वो वायु अवरोधक पट्टी उसको रोकेगी। उसके लिए हम आपको अरडू है, जामुन है, शीशम है या सूबबूल है, इस तरह के अच्छे पौधे हम लगा सकते हैं। उनसे कि आपको बहुत ऊंचाई तक पौधे जाएंगे और जो तेज हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, उनसे हमारी लू से भी बचाव होता है और इसके साथ साथ जो शीत ऋतु की जो तेज हवाएं है उनसे भी हमारी फसलों को बचाव होता है, जिससे पाला नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कारगर उपाय एक और किसान भाइयों अंत में हम कर सकते हैं, वो है हमारा गंधक के तेजाब का छिड़काव। गंधक के तेजाब का छिड़काव के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब, व्यापारिक गंधक का तेजाब लेते हैं और उसको 1000 लीटर पानी में मिला करके, यानी कि उसका 0.1% का घोल बना करके अगर हम हमारी फसलों पर छिड़काव करते हैं तो उससे हमारी फसलों को बिल्कुल ही पाले का प्रभाव नहीं होता है। और एक बार इस गंधक के तेजाब का छिड़काव करने से हमारी फसल 15 दिन तक सुरक्षित रह सकती है। किसान भाइयों, यहां मैं आपको बता दूं, चूंकि हमारे गंधक का जो तेजाब है उसमें सल्फर होता है, यानी कि गंधक होता है, तो वो क्या करता है कि एक तो हमारी फसलों के, सरसों की बात करते हैं तो सरसों में हमारी में गंधक होता है,
और ऐसे ही एक H2SO4 जो आपका गंधक का तेजाब है उसमें सल्फर होता है, तो सल्फर और सल्फर के एक एक बॉन्ड मिलकर के डबल बॉन्ड बनता है। उससे हमारा जो टेम्परेचर है, यानी जो हमारी कोशिका द्रव्य है और उसमें जो पानी है फसलों की कोशिकाओं के अंदर, वो जमा बिंदु पर नहीं आता है और हमारी फसलें इससे बच जाती हैं। तो एक ये सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि आप गंधक का तेजाब का छिड़काव करें। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो छिड़काव है 15 दिन के बाद भी शीत पड़ सकता है, पाला पड़ सकता है, तो पुनः 15 दिन के बाद में आप फसलों पे दोबारा से गंधक के तेजाब का 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो ध्यान देने की बात है वो है कि गंधक का जो तेजाब लेना है वो आपको व्यापारिक गंधक लेना है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि ये जो वायु अवरोधक पट्टी लगाई, इसके साथ साथ किसान भाई अपना एक फसल चक्र भी अपना सकते हैं। जैसे कि जहां आपको मूली की फसल करनी है तो मूली के लिए आपको जैसे पूसा, ये आपको चेतकी जो आती है किस्म, उसके बजाय आप पूसा रश्मि किस्म लेंगे अगर सर्दी के दिनों में, तो उस पर पाले का प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही अगर फूलगोभी की फसल ले रहे हैं आप तो पूसा दीपाली है, पूसा कतिकी है, इन किस्मों के बजाय यदि आप सर्दी के दिनों में जहां पाला पड़ता है पूसा स्नोबॉल किस्म को लेंगे तो उस पर पाले का प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से किसान भाई आप अपनी फसलों को भी हेर फेर करके बो सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं और बताऊं किसान भाइयों कि अगर सरसों की फसल आप ले रहे हैं तो सरसों की अगर आप अगेती फसल लेते हो तो उस समय पर जब आपके फूल और फल आते हैं उस समय तक आपकी फसल में दाना मोटा हो जाता है। जब पाला पड़ता है और दाने में अनाज की मात्रा, तेल की मात्रा बढ़ जाती है, तो भी वो आपको फसल को पाले से नुकसान नहीं हो सकता है। इस तरह से किसान भाइयों इन उपायों को अपना करके आप पाले से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक चीज और कह दूं मैं यहाँ पर कि पाला एक ऐसी समस्या है जिसका यदि आपको समय पर पूर्वानुमान हो गया तो आप फसल को आसानी से बचा सकते हैं। और जो आपके पास में आसपास में जो उपस्थित चीजें जैसे कचरा है, घास फूस है, क्रूड ऑयल है, लकड़ी का बुरादा है, इनको काम में लेकर के धुआं कर सकते हैं, समय पर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्रों को हेर फेर करके बो सकते हैं। पाला रोधी जो किस्में हैं उनको अपना करके आप पाले से बचाव कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों, जो प्राकृतिक आपदा है, जो पाले से जो प्राकृतिक आपदा है और जो आपके उपज को घटाती है, उत्पादन को प्रभावित करती है, उसको इन उपायों को अपना करके कुछ हद तक आपकी फसलों को आप इससे बचा सकते हैं।